हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी। तो मैं एक्चुअली सभी को धन्यवाद प्रणाम। आज हम लोग 11वां अध्याय आरंभ करेंगे। थोड़ा आप लोग के क्या डाउट्स है? मैं डाउट्स के लिए ले नहीं पा रहा हूँ, तो जल्दी से निकल जा रहा हूँ, एग्जिट हो रहा हूँ। क्लास मेरे को 7:15 की क्लास रहती है, वहां पे जा रहा हूँ। किसी का कोई डाउट है? प्रार्थना माता जी, हरे कृष्णा। कभी आप बात ही नहीं करें। आरती सुतार माता जी, जोगेंद्र प्रभु तो फिर भी हमको मालूम है, वो कक्षाएं काफी कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं। विशाल विशाल प्रभु तो विशाल प्रभु है यार। जय श्री राजू राम। प्रभु। हाँ, बिंदु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ डाउट है माता जी? समय है हमारे पास में और? नहीं नहीं नहीं। फिर मैं तो एग्जिट एग्जिट जल्दी हो रहा हूँ, तो किसी का कोई डाउट? किसी का? रीता पंडित माता जी, कोई डाउट नहीं है? प्रभु जी, कल स्वाति माता जी का एक क्वेश्चन था, वो उनका छूट गया था। स्वाति माता जी, आप अभी हैं अवेलेबल? यस, नहीं, है। स्वाति माता स्वाति जी हैं। माता जी हाथ उठा दिए हैं आशीर्वाद देने। जी प्रभु जी। बोलिए हरे माता कृष्ण जी। प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि हम जो माला करते हैं, मैं हम्म। ऐसे ऐसे हो रहा था मन, इसलिए पूछ रही थी। ये हम एक उंगली बाहर क्यों रखते हैं? एक उंगली बाहर क्यों रखते हैं? सही बात है। माला कैसा करना 6वें अध्याय में बताए हमारे वो प्रभु जी, रितेश प्रभु, आप लोगों को बताए तो है, बताए। पर क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, मैं जनरली माला ऐसा रखना चाहिए। माला की हरे कृष्णा मंत्र की विशेषताएं 6वें अध्याय में मैं लेता हूँ, तो 6वां अध्याय 7वां अध्याय मैंने नहीं लिया, तो कोई और प्रभु लिए थे, रितेश प्रभु, तो वो प्रभु बताए क्या पूछा मैं बस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका प्रश्न कुछ भी नहीं माता जी। विशाल प्रभु, कई को रखते प्रभु उंगली बाहर? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्यों रखते हैं उंगली बाहर? प्रभु, ये मैं भी इनको नहीं बता पाया, इसीलिए मैं बोला कि आप बताएंगे। जी बोल, बड़े बड़े लोग हैं। चलो ठीक है। तो कुछ भी नहीं है प्रभु, बहुत आसान है। वो एक तो है माता जी, एक हम ये उंगली से क्या करते हैं? स्मृति गुप्ता माता जी तुम गलत हो, स्वाति माता जी तुम गलत हो, सबको गलत 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 बोलते। एक्चुअली ऐसा देखा गया तो शास्त्रों में देखा गया तो हमको ऐसा बताया हमारे आचार्य कि भाई ये उंगली दूषित है, तो ये सबकी दोष निकाल रही है, तो हमको क्या करना है? इसको यूज नहीं करना है। आचार्यों को हम लोगों को क्या करना है? कंप्लीटली ब्लाइंडली वी हैव टू फॉलो। कोई बोलते हैं माला ही क्यों करना है? 108 ही क्यों करना प्रभु? मेरे कहें तो 51 का एक माला है, मैं वो कर लूं क्या? ऐसा अलग 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 लोग अपना अपना बोलते हैं। लेकिन एक सिंपल सिंपल माता जी, जब एक पहाड़ पे चढ़ना है, समझो, हाँ, जंगल का रास्ता है, पहाड़ पे चढ़ना है, तो ऑलरेडी एक पहाड़ पे अगर कोई रास्ते पे से गया, तो उधर छोटा सा रास्ता बन जाता। ये जनरली गांव में जो रहते हैं उन लोगों को मालूम रहता है, वो रास्ता बन जाता। तो वो रास्ते पे से चल के जाना बहुत आसान रहता। नहीं, नया रास्ता ढूंढते क्या हम? बोलिए। नया रास्ता तो नहीं ढूंढते ना, जो रास्ता हमको बता दिए। तो वैसे ही हमको हमारे आचार्य बोल रहे हैं, ये उंगली से सब तुम लोग दोष निकालते हो, तो इसलिए ये अभी दोष निकालना बंद कर दो, सीधा सीधा हरे कृष्ण मंत्र अच्छा सा ध्यान पूर्वक जप करो। अब हम लोग क्या करना माता जी? सिर्फ अंधेरे के कुएं में गिरे हुए हैं ना। कोई एक हमको रोशनी कहने रोशनी बता रहे हैं कि भाई वहां पे है, मेरा हाथ पकड़ो, मैं लेके जाऊंगा। हम लोग कंप्लीट पूरी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विश्वास के साथ भरोसा करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, वेरी एक्सलेंट। एंड अरुणा माता जी, आपका क्या डाउट था? कल आपने हैंड रेस किया, फिर बाद में हैंड लोअर कर लिया आप। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं 10 मिनट ज्वाइन जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई अगर डाउट है तो। रीता पंडित माता जी, यस, क्या डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हरे कृष्ण। क्विज मैंने पहले वाला में तो मैं क्विज कर दी थी, लेकिन वापस फिर करना चाहती हूँ, तो क्विज का मैंने वहाँ पर लिंक नहीं रह रहा है, इसीलिए। लिंक नहीं माता जी, आप वो पहला अध्याय कोई भी कर सकता है, लेकिन दूसरा पहला एक वो एनरोल, आप पहले एनरोलमेंट करिए, आपका ईमेल वो देके अच्छा। आपको वहां पे नॉट एनरोल्ड बोल के एक आता है, उसको क्लिक करना, आपका ईमेल रजिस्टर करना। रजिस्टर करके आप अपना पासवर्ड लगा दिए, तो वो पासवर्ड से जब आप
करेंगे तो पूरे अध्याय खुल जाएंगे, वरना पहला वाला एक ही अध्याय खुलेगा, बाद के अध्याय नहीं खुलेंगे। नहीं, मैं 7 बजे वाला जो पहला 3 अप्रैल से जो कराया था ना, तो उसमें मैं की थी, लेकिन वापस फिर प्रभु जी से पूछी तो बोले जो वापस भी तो कर एक सकते हैं। काम, नहीं वापस नहीं करना। जब आप पहले वाला 3 अप्रैल में आप कर चुके हैं तो आप क्या करो माता जी, आप विशाल प्रभु को नहीं तो मेरे को मैसेज भेजो, तो मैं आपको आपका ईमेल और आपका सेल नंबर, आपका क्लियर नाम जो आप सर्टिफिकेट के लिए जो नाम लिखे ना, वो मेरे को हाँ, भेजो। मैं आपका वो क्यों, सर्टिफिकेट तो आप दे चुके हैं। सर्टिफिकेट आ गया, फिर क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं तो वही अभी विशाल आप प्रभु क्विज जी से मत, मैं। अभी आप क्विज मत कीजिए, सर्टिफिकेट आ अच्छा अच्छा, गया। सीधा सीधा ठीक आपको कक्षाएं अच्छा लग रही है तो अटेंड कीजिए, सीधा सीधा ठीक आप है, वहां पे जा सकते हैं, लेवल 2 भी जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद। इनको कल मैंने दोनों ऑप्शन बोला था प्रभु जी कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं सेकंड लेवल में और चाहे तो कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मैंने यस, इनको तो आप प्रभु जी वो बता दिए हैं तो फिर और क्या है। आप देखो माता जी, आप रीता माता जी ये कक्षाओं में नहीं आना बल्कि नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। आपको नहीं अगर वहां पे जाना है तो वहां पे भी जा सकते हैं। और मेरे पास में 2 मिनट समय है, किसी का कोई डाउट? हेमलता माता जी, संतोषी शर्मा माता जी, सुरेश सेठी प्रभु, प्रभु, ओके डन, समझ गया समझ गया समझ गया, ओके। और कौन है? स्मृति दास माता जी, कितने लोग हैं? कोई डाउट नहीं है? चलो, वरना मैं क्लास एंड करता हूं तब आप लोग क्या करते हैं, सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं, इसलिए मेरे को पूछना पड़ रहा है। ठीक है, सब लोग अपने अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं थोड़ा स्वाति माता जी को भी बना दिया, यस ये लोग, यस, ओके। हरे कृष्ण। एक छोटे से भजन के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। आज का अध्याय बहुत अच्छा अध्याय है, 11वां अध्याय। भगवान हमको प्रैक्टिकली करके बताते हैं। प्रैक्टिकली, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। हम लोग कई लोग बोल तो देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं बताते हैं। आज भगवान बता देंगे। जो कोई हरे कृष्ण प्रभु। म्यूट जब करते हैं, जो लोग अनम्यूट है वो लोगों को ही म्यूट करना है, सबको म्यूट नहीं करना है। चलो ठीक है, इतने क्लासेस अटेंड करे मेरे, फिर भी जो है सो अभी भी और अनम्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं चल रहा है। प्रभु जी क्या बताना चाह रहे हैं, प्रभु जी का इंटेंशन क्या रहता है। हम्म, चलो ठीक है। ये एक नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक अच्छा सा भजन के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुमा बिन के हो नाई, पतित पावना तुमा बिन के हो नाई, बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, जहरा निकटे गेले पाप दूर जाए, हेमना दयाला प्रभु के कोथ पाए, हे बार
करुणा करो। वैष्णव गोसाई गंगारा पराशाले पश्चाते पवाने दर्शने पवित्रा करे ऐ तुम्हारे गुण हे बार करुणा करो। वैष्णव गोसाई हरिस्थाने अपराधे करे हरि नाम सोमस्थाने अपराधे नहीं परित्राण हे बार करुणा करो। वैष्णव गोसाई तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परायण प्रति जन्म करी आशा चरणे धूली प्रति जन्म करी आशा चरणे धूली नरोत्तम करो दया अपनार बली नरोत्तम कर दया अपनार बली हे बार करुणा करो। वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिने के हो नाई। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, ये इतना अच्छा वैष्णव भजन है जहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, जो हमारे आचार्यों में आते हैं ना, सब हम लोगों को कभी कभी पढ़ना चाहिए। ये मीनिंग कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है। हम लोग तो भौतिक गाने सब आते हैं हमको, लेकिन वैष्णव भजन का मीनिंग भी देखना चाहिए। और भजन नहीं आता है फिर भी कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। कई यूट्यूब में भजन रहते हैं वैष्णवों के, और जैसे कि विशाल प्रभु आपको बुक भी भेज दिए हैं। तो ये भजन का मीनिंग क्या है? हे वैष्णव ठाकुर, कृपया इस बार मुझ पर कृपा करो। आपके अतिरिक्त पतितों का उद्धार करने वाला और कोई नहीं। हाँ हाँ, मैं इतना पतित हूँ, इतना पतित हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस भूल गया हूँ भगवान को। मेरा रियल संबंध भगवान के साथ में क्या है, मैं भूल चुका हूँ। हे भगवान, मेरे पे दया करो ना। और क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ, हम ऐसे दयालु प्रभु को अन्यत्र कहाँ पाएंगे, जिनके मात्र निकट जाने से समस्त पाप दूर हो जाता है। वैष्णव वो होते हैं माता जी प्रभु जी, ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं। वैष्णव सब भगवान को अति प्रिय होते हैं। तो वैष्णव कौन है प्रभु? फिर वैष्णव वो होते हैं जो एक सिंपल लॉजिक में चैतन्य महाप्रभु बोले, जो हरि का नाम एक बार लिया वो वैष्णव। अब जो ये कनिष्ठ, ये टॉप, एक बेसिक वैष्णव का डेफिनेशन। फिर जो शुद्ध सबसे ऊपर का वैष्णव कौन है? जो मात्र अगर उनको देख के हम लोग ना, उनको देख के भी हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मात्र उनके निकट जाने से, उनके गुणों से हमारे में परिवर्तन आ जाता, वो है टॉप लेवल के वैष्णव। तो हमको वो बोल रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, आपके वैसा दयालु और कहाँ पाएंगे, जिनके मात्र निकट जाने से समस्त पाप दूर जाते हैं। गंगा में तो भी डुबकी लगाना पड़ता है, हमको स्नान करना पड़ता है, देन पाप जाते हैं। ये ऐसे शुद्ध वैष्णव हैं, जैसे उनके निकट रहने से ही हमारे पूरे पाप चले जाते हैं। क्या भजन है देखो। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, क्या थे उनके पास में? सब लोग ड्रग्स लेते थे, सब लोग पर स्त्री संग, क्रिमिनल्स, सब लोग वैसे लोगों को क्या करे, परिवर्तन, हिप्पीस रहते उन लोगों को, जिनको बोला गया हिप्पीस, वैसे लोगों को सबको बदल दिए। क्यों? संग। जब श्रील प्रभुपाद क्या है, शुद्ध भक्त वैष्णव है वो। इसलिए वही आचार्य बता रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, यदि कोई भगवान हरि के प्रति अपराध करता है, भगवान को अगर कोई गाली देता है,
हाँ, जैसा शिशुपाल को भी भगवान क्या करे, 100 बार क्षमा कर दिए। हाँ, भगवान क्या करते हैं, ठीक है भाई, मेरे को अगर तुम लोग मेरे प्रति कुछ अपराध कर रहे हो मैं तुमको क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्तों के प्रति अगर तुम अपराध करेगा, मेरे भक्तों को अगर कोई सताएगा, मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं। देखो पंच पांडव भगवान के व्हाट, भगवान जब थे, भगवान के इतने अनुयायी, भगवान के भक्त थे वो लोग, भगवान जो बोले यस करते थे वो। आज भगवान क्या करे, वो पंच पांडवों को बचाने के लिए कई लोगों को, यानी कौरवा पंच पांडवों के प्रति क्या करे, अपराध करे, क्षमा नहीं करे। तो इसलिए हमको वैष्णवों का वह अपराध से बचना चाहिए। आपके हृदय में सदैव गोविंद विश्राम करते हैं, और भगवान गोविंद कहते हैं, वैष्णव गण मेरे प्राण हैं। जो भी वैष्णव हैं हमेशा सुबह में उठे, भगवान आपकी कृपा से उठे, रात में सो रहे, हे भगवान आपकी कृपा से आज अच्छा सा दिन गया, ठीक है ना। वो हमेशा हर पल ऐसा नहीं गंवाते कि भैया भगवान का नाम नहीं लेते। और जो वो भगवान का नाम लेते हैं, और वो भगवान के हृदय में कौन है, स्वयं वैष्णव लोग हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और मेरी एकमात्र आशा है कि जो भी जन्म लूं मुझे आपके चरण कमलों की धूली प्राप्त हो। हम लोगों को ना भक्ति में आसानी से हम लोग प्रगति कर सकते हैं। कैसा मालूम, 3 चीज जीवन में याद रख लो, 3 चीज भक्ति में ये कृपा से ही मिलती है, बाकी का भौतिक दुनिया में नहीं। मैं मेहनत करूंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, कार खरीदूंगा, ये भौतिक दुनिया में आप सब चीज कर लेना, भौतिक दुनिया के लिए वह सब चीज है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कृपा, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आपको कृपा हो गई, आप समझ जाना कि भाई भक्ति में आपकी गाड़ी आगे बढ़ गई। कृपा को हम लोग तड़पना, जब हमको गुरु भी क्या करते हैं, गुरु भी कृपा, बस वो गुरु कृपा देते हैं, तो वो कृपा के माध्यम से हम लोगों को भगवान धाम तक मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना, किसी के प्रति नहीं। यानी अपराध क्या होता है लेवल 2 में और डेप्थ में बताएंगे ना, तो वैष्णव सदाचार में बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग अभी, ये क्यों आवाज आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों आवाज आ रहा है। ओके, तो हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। माता जी प्रभु जी, ब्यूटीफुल अध्याय चल रहा है अभी आज का अध्याय, विश्व रूप दर्शन संदर्शन योग। ये अध्याय क्यों बोलना पड़ा भगवान को, कि ये अध्याय इसलिए बोलना पड़ा कि, एक मिनट, कल भगवान क्या बता रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। तो वास्तविकता में भगवान अब प्रैक्टिकली बता रहे, क्या बता रहे प्रैक्टिकली, कि देखो मैं तो कल बता दिया तुम लोगों को, मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, अब मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा। विश्वरूप वही है, जैसा हम लोग कभी कभी हम लोग बचपन में क्या करते थे, केमिस्ट्री पहले पढ़ते थे, जब जो भी साइंस स्टूडेंट है केमिस्ट्री पढ़ते थे, बाद में लेबोरेटरी में डिब्बा लेके जाके उनको बताया जाता था ये केमिकल मिलाने से ये होता। वैसा ही अब भगवान क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली। ये अध्याय इतना अच्छा अध्याय है, आप सिर्फ सुनो, सुनने मात्र से थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो, आंख बंद करके जो भी भगवान का ये जो श्लोकाएं आते हैं, तो आप वो दृश्य को एनालाइज करो। वो दृश्य अगर कभी कभी हम लोग आंख बंद करते हैं, हाँ वहां पे क्या हुआ, हाँ मैंने मेरे गांव में ये है, तो वैसा एनालाइज हमारे सामने देखना चाहिए कि सचमुच में अगर हमारे सामने भगवान ठहरे हुए हैं, तो भगवान क्या क्या बोलते हैं ये अध्याय में, वह सब हमको दिखने लगना। वो दिखता भी, अब दिखता, प्रैक्टिकली दिखता। माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुनो। तो पहला ये श्लोका अर्जुन का क्या है, विराट रूप, विश्व रूप, संदर्शन रूप। अब जनरली क्या होता है, हाँ कोई आके, आजकल क्या हो गया, ये कलयुग है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में अपने आप को क्या बोल रहे हैं लोग, मैं भगवान हूं। तो मैं आपको सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर आपके सामने कोई भी आके अगर ठहर गया और ये बोलने लगा, राजू प्रभु मैं भगवान हूं, तो आप उसको क्या दंडवत प्रणाम डाल देंगे क्या? राजू प्रभु, राजू पूतम बेकर प्रभु, बड़ा सा नाम है प्रभु जी का। हाँ राजू प्रभु कहाँ चले गए, अभी तक तो वीडियो ऑन था, देखिए जब दर्शन दे रहे थे चले गए फिर। हाँ अनम्यूट करो प्रभु। तो क्या क्या मांगेंगे, क्या व्हाट इज,
कोई भी आज्ञा कर रहा हो, बोल दिया। हाँ, विश्व रूप दर्शन मांगूंगा। अच्छा, ये गाने भाई, उस आपका रियल फॉर्म क्या है वो मांगेंगे, ये आपका टेक अवे है, लेकिन मैं, मेरा आंसर, मेरे को और कुछ आंसर चाहिए था। हरे कृष्णा। और प्रभु, कोई भी नहीं है इतने बड़े क्लास में। पुष्पेंद्र पाटिल प्रभु का भी वीडियो ऑन है। जनरली मैं प्रेफरेंस वीडियो ऑन वालों को देता हूँ, तो वो लोग सुन रहे हैं, बाकी के लोग सेल लगा दिए चले गए, ऐसा लगता है। पुष्पेंद्र पाटिल प्रभु, अगर कोई आ गया आपके सामने और बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो आप मान लेंगे क्या? फुल के यार, यस? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं? तो क्या है कंडीशन? व्हाट यू विल आस्क? सर वो हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कुछ अच्छा, अरुणा माता जी बोल रहे हैं, पुष्पेंद्र प्रभु को मैंने पूछा था। कनेक्शन चला गया था। अच्छा, प्रभु जी, कनेक्शन चला गया था। ओके, एक मिनट अरुणा माता जी, एक मिनट, मैं आपका भी आंसर सुनेंगे। हाँ, वो उनका मतलब नहीं, लेकिन वो भी देखेंगे तो। प्रभु ऐसे कि प्रश्न मत पूछो प्रभु, आप क्लास लेते जाओ, ये प्रश्न पूछे तो टाइम लगता है हमारे को। हाँ, सोचना पड़ रहा है, बुद्धि को लगाना पड़ रहा है, क्या है प्रभु सुबह सुबह। अरुणा माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ जी, कृष्णा। मैं ये बोल रही थी कि सिर्फ बोलने से आज हम विश्वास नहीं करेंगे। कुछ आप ऐसे कुछ करके दिखाओगे। अच्छा, जाने दो, मैं चमत्कार कर दिया एक चमत्कार, हाथ में से एक विभूति निकाल के बता दिया, चमत्कार कर दिया। नहीं तो मेरे शरीर को इतना टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, नहीं तो अंगार में सो गया, नहीं तो मैं तेल में से पकोड़े निकाल दिया, गरम गरम तेल में से पकोड़े निकाल के आपको दे दिया। अरे अरुणा माता जी, चमत्कार कर रहा हूँ। अरे आप मेरे को भगवान मानो ना। अरे भाई, आप बोल दिए ना चमत्कार करो, मैं कर रहा हूँ। या तो फिर ये हमारी देखो बुद्धि प्रभु, आप इतनी विकसित होनी चाहिए। विकसित ही नहीं है अभी इतनी, शायद कि हम जान अच्छा, पाए। ठीक है, वो आप वो हिट नहीं कर रहे हैं। सदरूपा माता जी, यस, माता जी तो बोलेंगे। हाँ हाँ, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। मैं बोलना चाहती हूँ, जो भगवान होने के लिए 6 माने गुण होने हाँ, चाहिए। यस, अब हिट कर रहे हैं धीरे धीरे से। भगवान होने के लिए जो आप दूसरे अध्याय में बोले ना, वो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, वो भगवान के क्वालिटीज है। भगवान सबसे बलवान होना चाहिए। जैसा गोवर्धन पर्वत, वो क्या करे, उठा लिए अपनी छोटी सी उंगली पे। अच्छा, ये वेरी एक्सलेंट आंसर माता जी। लगभग 70% 80% तक लाए, लेकिन 20% रुक रहा है मेरे को। हाँ, अजीत सिंह मैं प्रभु। बोलूं? प्रभु जी हाँ बोलूं? हाँ, नहीं नहीं, रुक जाओ, दूसरों को चांस दो, बच्चों को, दूसरों को भी। हाँ, हरि सिंह हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, क्या पूछेंगे? माता जी तो भगवान का आंसर दे दिए। प्रभु जी, जैसा कि भगवान के षडैश्वर्यों के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले तो हम उनकी सुंदरता देख के ही पता लगा लेंगे। अब वो हो क्योंकि गया, वो आंसर आप नहीं देना। वो छह प्रकार के माता जी बोल दिए हैं। शत रूपा दास माता जी बोल दिए। दूसरा आंसर चाहिए मेरे को 20% का। राजू प्रभु बोल दिए विश्व रूप बताओ, फिर 6 ऐश्वर्य रहना, फिर दूसरा आंसर चाहिए, दूसरा आंसर चाहिए। नहीं बता सक रहे, चलो ठीक है। हरे कृष्णा, कोई भी नहीं बता। अरे सोनू प्रभु उठा के रखे हैं, सोनू प्रभु बच्चों से वहां बोलो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। मेरे को दूसरा आंसर चाहिए, सेम आंसर नहीं चाहिए। हाँ, जी प्रभु जी, भगवान ये बोलते हैं कि यदि आप कुछ कर देगा तो हम उसको मान नहीं सकते हैं। भगवान में वो गुण होने चाहिए जो कि अपने आप को पखंड कभी नहीं बताते। सबसे बड़ा गुण है भगवान में, ये नहीं कहते कि अच्छा, मैं भगवान हूँ। मैं भगवान कभी भी भगवान बोल के नहीं बोलते हैं, भगवान छुपा के रखते हैं, भक्त पहचान लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक प्रभु जी मैं बोलूं? है, ठीक है, ठीक है। कमल माता जी उधर बोल रहे हैं कुछ आंसर, जल्दी से बोलिए माता जी, समय नहीं है। प्रभु जी मैं बोलूं? बोलिए प्रतिमा माता जी। हाँ, प्रभु जी, जैसे वैष्णव को देखते ही हमारा मन बदल जाता है, वैसे प्रभु को देखते ही हमारे मन में ऐसी भक्ति आ जाएगी अपने आप। अच्छा, कभी कभी हमको किसी का चेहरा बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी का चेहरा देखे तो हम लोगों को, हाँ सचमुच में, आप देखो, किसी किसी का क्यों पता नहीं चलता। हमारी फैमिली में उससे कुछ बैर भी नहीं रहता, लेकिन हम लोग लड़ते रहते हैं, वो कोई गलती भी नहीं रहती है। किसी किसी को कितने भी गलतियां करे तो हम लोग उसके गलतियां नहीं देखते हैं, लेकिन उसका चेहरा अच्छा लगता है। हाँ, तो चेहरा मात्र हमको। हाँ, अच्छा चल ठीक है, ये आपका आंसर है। लेट, नो इश्यूज, नो इश्यूज। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हर एक का आंसर करेक्ट है। थोड़ा आप लोग म्यूट कर लीजिए, जो लोग अनम्यूट है। मेरी कक्षा आपको सबको मालूम ना, मैं रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ, अनम्यूट कर सकते हैं लेकिन नहीं करना है। तो हम लोग को दो चीज जीवन में याद रख लो आप, कभी भी
जैसे कि भगवान का अर्थ हम लोगों को शास्त्रों में बताया गया 6 प्रकार के ऐश्वर्य है क्या। सबसे पहले भगवान, एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो डेफिनेशन है। भगवान यानी 6 चीज तो उनमें रहना ही है। अब पैसे वाला बोले तो उसके मतलब बैंक बैलेंस रहना, तिजोरी में अमाउंट रहना, घर रहना, दार रहना। वैसा भगवान यानी बल रहना, सुंदरता रहना, वो वैराग्य बोलते ना, बिल्कुल मेरे को रिनंसिएशन, मेरे को कोई चीज से क्या करना, ज्ञान रहना, ये सब हम लोगों को क्या है, ये तो भगवान में क्या क्या रहना चाहिए वो गुण है। लेकिन भगवान, जब भगवान बोल के कोई अगर बोल रहा है तो सबसे पहले ये पूछना ये देखना अपन कि शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख हुआ क्या, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे सनातन धर्म में हर चीज आगे जाके क्या होने वाला है सब चीज बता दी। यहां तक के चाणक्य के बारे में, अशोक चक्रवर्ती के बारे में सब भूगोल है, सप्त द्वीप है। पहले बाद में जाके ये साइंटिस्ट बोले कि धरती जो है सो गोल है, 7 द्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो बाद में डिस्कवरी हो रहा। पहले वारा रूप में, हर चीज में वारा रूप में धरती को नक पे जब उठा के लेके गए, आज से 10,000 साल पुराने मंदिर भी आज भी आप देखो, वो मंदिरों में क्या है, वारा रूप में धरती गोल है, गोल धरती को उठा के लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे धर्म में सब चीज क्लियरली बताया गया कब क्या होने वाला है। बुद्ध भगवान आने वाले, भागवत में लिखा हुआ था, नहीं था क्या? चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, यस लिखा हुआ था। और आगे जाके कल की आने वाले, वो भी लिखा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है, नहीं छोड़े हमारे शास्त्रों में कि आगे क्या होगा, डिटेल में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, हमको नहीं मालूम, हम किसी को भी क्या करते हैं, यस दंडवत डाल देते हैं। वो क्योंकि वो पकोड़े निकाला भाई तेल में से गरम गरम। ये क्या है, ये योगी एक्चुअली मेरा 6वां अध्याय आपसे नहीं मिला ना, आज मैं हुआ तो समय है तो आज मैं चमत्कार को नमस्कार एक टॉपिक लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा भारत देश में कितना दीवाने हो रहे हैं, कितना दीवाने होते हैं कि थोड़ा सा चमत्कार बता दिए हम लोग नमस्कार लगाते हैं वैसे लोगों को। तो इसलिए ये विश्व रूप सेकंड पूछना चाहिए क्या, एक तो शास्त्रों में है क्या, और सचमुच में ये विश्व रूप आप आपका रियल रूप बताओ। आप तो यहाँ पे छद्म रूप में, यानी आपका जो लीला करने के लिए लीला के रूप में आए हैं, लेकिन रियल रूप, वास्तविक रूप बताओ, ये पूछना चाहिए। जिसके पास में ये अगर है, वो सचमुच में बल है तो बल बताएगा। भगवान के पास में कितना असीम बल था कि भैया एक छोटा सा पत्थर उंगली पे उठा के बताओ, नहीं उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। देन वो हम समझ जाना कि भैया जो कोई भी आके ये बोल रहा है मैं परमेश्वर हूं, तो हाँ हम समझ जाना कि भैया तुम परमेश्वर है तो तुम्हारा रूप बताओ। नहीं तो एक इतना बड़ा पत्थर दे देना, अपनी छोटी सी उंगली पे उठाओ, तो वो समझ जाएगा कि भैया हमसे नहीं लगाना चाहिए, वो हार जाएगा, वो चला जाएगा। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। अब अर्जुन का डाउट यही था, हे भगवान मेरे को तो अब मालूम है, आप मेरे को सब चीज डिटेल में बता रहे हैं कल के अध्याय में। खुशबू माता जी हम पे दया कीजिए, अनम्यूट मत कीजिए। तो अर्जुन उवाच मद अनुग्रह परमाम गुह्यम आध्यात्म समन्वितम। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा अपने आपने जिन अत्यंत गृह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। ऐसे तो आप जो मेरे को बोले ना, मैं क्या हूँ, अश्विनी कुमारों में मैं क्या हूँ, रुद्रों में मैं क्या हूँ, ये समुद्र में मैं क्या हूँ, जलाशयों में मैं क्या हूँ, साहब आप बोल दिए, मेरा तो शंका दूर हो गई। लेकिन कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं जो ये बोलेंगे कृष्ण भगवान को मानेंगे नहीं भगवान बोल के, तो उनके लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा मोह दूर हो गया, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, वो क्या बोल रहे हैं, हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसे कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। लेकिन अब मेरे को और जिज्ञासा जानने की है, क्या एवं इत्तद यथा तत्वाम आत्मानाम परमेश्वरा दृष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपके अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूं। आपका जो रूप है कृष्ण का, जो हर युग में आप बोले आते हैं, वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन किंतु
मैं ये देखने का इच्छुक हूं, ये दृश्य जगत में आप कैसा, ये जब भौतिक जगत प्रकट हुआ तो वो जब भौतिक जगत में आप कैसा दिखते थे, स्टार्टिंग का रूप क्या रहता, मेरे को वो बताओ ना। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाह रहा हूं। तो अर्जुन की इच्छा थी कि भाई भगवान बोल रहे मैं ये हूं, देवताएं, मैं सबके बारे में बोले, तो रियली भगवान दिखते कैसा, अर्जुन को डाउट आया। तब भगवान बोल, और एक चौथा श्लोका, हे प्रभु मन्येश यत्तच, वो बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा ये श्लोका हमारे पास में है, यस, सिर्फ 40 मिनट का समय है, श्लोकाओं को थोड़ा अवॉइड करते हुए जाएंगे। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे आप अपने असीम विश्वरूप का दिखलाइए। एक्चुअली हम बोलते हैं भगवान क्यों नहीं दिखता, भगवान दिख रहा हमारे को, क्या भगवान तुम्हारे नौकर है? मामूली प्राइम मिनिस्टर तुमको, अगर तुम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर जो जान दो, मोल वो जो लोकल पुलिस स्टेशन का जो हेड रहता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, जो भी एसआई रहता है, उसको भी आप बुला के मेरे घर पे आओ, नहीं बोल सकते हैं। यानी वो तो अनंत अनंत ऐसे कितने सारे ब्रह्मांडों का पति है, और हम बोलते हैं भगवान आओ मैं देखना चाह रहा हूं। तो वो पहले हमारे में क्या करना चाहिए, समर्थता लाना। अर्जुन बोल रहा था, जबकि अर्जुन में सब प्रकार के समर्थता थे, वो अपने आप को पूरी तरह से गुरु मान लिया, यस शिष्य मान लिया, और वो चाहे तो बोल सकता था अपना सखा है, फ्रेंडली भाव में, भैया आपका बताओ रूप, नहीं, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हे भगवान आप मेरे को योग्य समझ रहे हैं तो आप मेरे को आपका रूप बताओ। हम लोगों में पहले योग्यता आना, तो भगवान भी यही बोलते हैं, मेरे धाम में आने के लिए तुम में ये समर्थता लाओ, तो देन डेफिनेटली मैं तुमको मेरे धाम में लेके जाऊंगा। वो समर्थता कैसा आती, हमारे आचार्यों को सुनने मात्र से, सुन के भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के गुण के बारे में जैसे ही सुन लिए, डेफिनेटली भगवान बोलते बेटा आ जा। तो हमारे में पहले समर्थता लाओ, हम पहले भक्त बनो, हम पहले भक्ति करेंगे, देन हम भी भगवान को बोल सकते भगवान आप हमारे को क्यों नहीं दर्शन दे रहे। दिस इज व्हाट, हम कुछ करते नहीं और भगवान पे जो है सो दोष लगाते। तो अर्जुन एक्चुअली ये डाउट क्यों पूछ रहे थे, तो अर्जुन के अपने आप को इंपॉर्टेंट मान रहे थे क्या? नहीं नहीं, अर्जुन को कृष्ण पे डाउट था क्या? नहीं, कृष्ण पे भी डाउट नहीं था, लेकिन क्यों मांग रहे थे विश्वरूप बताओ। हम जैसे बद्ध जीव आगे जाके जो भगवान पे प्रश्न उठाते, कृष्ण भगवान नहीं थे। यहां तक कि मैं एक लेक्चर देख रहा था, वो काफी फेमस प्रचार करते हैं, अच्छा सा लोगों को समझाते हैं, सदगुरु जी, उनका ही एक वीडियो मैं भी देख के चकित रह गया। और वो स्वयं इतना ज्ञानी है और वो बोल रहे हैं वो कृष्ण ना थोड़ा सा मैजिक का पावर थोड़ा ज्यादा आया उनको, वो परम भगवान नहीं है। तो समझो कैसे लोग हैं कलयुग में। ज्ञान तो बहुत कूट कूट के भरा हुआ रहता है, लेकिन भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं। भगवत गीता फिर हम 10 बार भी पढ़ लेते हैं, 20 बार भी पढ़ लेते हैं। वैसे लोगों आगे जाके आएंगे तो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, वो लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि आपसे आपका रूप बताओ, वो भ्रम दूर करने के लिए। अब भगवान वाच पश्य में पार्थ रूपानी शतशोत, वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। तुमको क्या देखना है? मेरा रूप देखना है ना, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, चलो देखो। अब 6वां श्लोका, पश्यैति, अब देखो, हे भारत, लो तुम आदित्यों को, पशुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्यों देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। आज इतना अच्छा टॉपिक आने वाला है, 35वें श्लोका से लेके 42nd श्लोकाओं में हम भगवान को कैसा हाथ जोड़ना। आज पेन और पेपर लेके बैठो आप लोग। तो वो बोल रहे हैं, मैं भगवान बोल रहे हैं आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, आप जो देखना चाह रहे हो देखो, मैं बताऊंगा। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। मैं तुमको वो दिखाऊंगा, ये विश्व रूप तुमको दिखाएगा। हरि बोल बोलना। तो भगवान के कितने रूप है, कोई बता सकते हैं? भगवान के कितने रूप है?
हमको मालूम है ना भगवान के कितने नाम हैं, वैसे ही भगवान के कितने रूप हैं? सभी रूप कोई भगवान के ही है प्रभु जी। नहीं, कितने रूप है? एक रफली 100 रूप है, 200 रूप है, 1000 रूप है। अनंत अच्छा पंकज, प्रीतिक प्रीतिक अग्रवाल, प्रतीक प्रतीक अग्रवाल, प्रभु भगवान हरे के कृष्ण कितने? प्रभु। 33 33 कोटि, 33 कोटि यानी तो 33 करोड़ बोलते हैं ना प्रभु, वो है बोल करोड़ रहे नहीं, हैं। हाँ 33। 33, अच्छा ओनली बेसिकली 33 है देखो प्रभु, और ज्यादा नहीं है। ये आपका नहीं, ठीक है, ऐसा बोल देखो, जब पार्टिसिपेट करते हैं, ज्ञान कैसा है, जितना हम बोलते हैं बांटते हैं और वैसा ही वृद्धि होती है, वैसा नहीं है। पैसा नहीं है, थोड़ा देते गए जैसा कम हो जाता। सुरेश शेट्टी माता जी जल्दी से बोलिए क्या है, प्रभु है या माता जी है? हाँ अनंत रूप है प्रभु जी। अनंत रूप है, ओके डन। तो एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, हमको भागवत में बताया गया कि हम लोग तो 10 अवतार है भगवान के, 10 ही अवतार है। देखो प्रभु, हमारे बुद्धि वैसी बढ़ गई कि भगवान के 10 अवतार है। भागवत में हमारे को बताया गया 24 के बारे में हमको मालूम है, 24 है, जिसमें व्यास देव भी आ गए। तो हम लोगों को वास्तविकता में हमको नहीं मालूम, ये 4 बारी हम ये बुद्धि रहती है कि हाँ सतयुग हो गया, द्वापर युग आ गया, त्रेता युग, बाद में जो है सो कलयुग, ये 4 युगों के बारे में मालूम है। वो एक एक युग में भगवान, एक बार नरसिंह भगवान बने, एक बार वाराह रूप लिए, इतना ही मालूम है। लेकिन ये अध्याय के माध्यम से हमको भगवान बताएंगे ऐसा कई बार युग बीत गए, ऐसा कई बार हिरण्यकशिपु के राक्षस आए, ऐसा कई बार रावण जैसे आए, और कई बार मैं यहाँ पे अलग अलग राक्षसों को अलग अलग रूपों में मारने के लिए, अलग अलग दानवों को दंड देने के लिए मैं आया, अलग अलग अस्त्रों से, अलग अलग वेशभूषा धारण करके मैं आया। इसीलिए ही आज का जो विश्व रूप जब बताएंगे ना, पूरे राज खुल जाएंगे, हमारे कई डाउट्स चले जाएंगे। ठीक है ना? अब देखते जाओ, मैं नहीं बोलूंगा, विश्व रूप स्वयं जब श्लोक आता है आप स्वयं समझते जाओ। हाँ अब आगे बढ़ेंगे। यही का स्थानम जगत कृष्णम, वो बोल रहे हैं हे अर्जुन, ये एक ही जगह पे, तुम जो देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो, मैं तुमको बता दूंगा। तुम इस समय और भविष्य में जो भी आगे जाके जो होने वाला है वो भी देख लो, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है, ये एक ही स्थान में। जैसा हम लोग टीवी लगाते हैं, लगा के हम लोग क्रिकेट मैच कहाँ का देखते हैं, अमेरिका में क्या चल रहा है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, और वो भी हम लोग एक ही चीज देख सकते हैं, ये लाइव क्या चल रहा है वही देख सकते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, पास्ट भी देख लो, प्रेजेंट भी देख लो, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी दिखाएगा ये विश्व रूप, सब मैं दिखाऊंगा, तुम देख लो। लेकिन कंडीशन है उसके लिए, क्या बोल रहे हैं कि न तू माम सक्षे में दृष्टम, वो क्या बोल रहे हैं, दिव्यम ददामी ते चक्षु हो पश्यमे योगम ऐश्वरम, किंतु तुम्हें मुझे अपनी आंखें, इन आंखों से नहीं देख सकते बाबा, मेरे रूप को तुम देखना चाह रहे हो ना, तुम्हारे ये जो भौतिक आंख है नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। देखो माता जी प्रभु जी, भगवान की कृपा से अर्जुन को क्या दे रहे हैं भगवान, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनको देखने के लिए। हमारे में वो योग्यता नहीं है, मामूली सूरज को नहीं देख सकते हम, सूरज को एक 2 मिनट के लिए उनका प्रकाश को देखेंगे तो बाद में अंधेरा छा जाता। वैसा भगवान में इतना प्रकाश है, आज के अध्याय में भगवान बोलते हैं। तो ये एक समझना चाहिए, भगवान को देखने के लिए पहले हमारे पास में चक्षु, भौतिक नेत्र नहीं। भगवान को जब हम दर्शन करना चाहते हैं, भगवान हमको अंधे कर देते हैं, यानी भौतिक आंखों से अंधा कर देते हैं। भगवान बोलते हैं अंदर मन की आंखें खोल, अंदर के आंखों से, आध्यात्मिक आंखों से जब वो अपना स्वरूप को पूरा प्रकट करते हैं। ठीक है ना? ये आपका मैं साइंटिस्ट हूं, मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट से देखूंगा, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं देखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो भगवान की जब तक कृपा, देखो संजय भी देख रहा था, संजय पे भी किसकी कृपा हो गई? उनके गुरु व्यासदेव की। व्यासदेव जैसे ही उनको दृष्टि दिए, वो भी वहां पे क्या देख रहे हैं? विश्वरूप को देख रहे हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी ना, तब तक हम भी भगवान को देख नहीं सकेंगे, ये हमको समझना चाहिए। अब आगे आ जाएंगे। अब देखो हम लोग यही तो अभी हम लोग डिस्कस करें, जब तक आचार्यों की गुरु की कृपा नहीं होगी। आज का भजन क्या गाया मैं? यही है कि भैया हे वैष्णव प्लीज मेरे को कृपा करो। तड़पना चाहिए कि कृपा करने से हमको भक्ति में आसानी से प्रगति होती है। अब संजय बोल रहे हैं,
संजय ने कहा एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दृष्टायम अस्य पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अब वो विश्वरूप कैसा था? अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणाम। दिव्यान, वो बोल रहे हैं अनेक अनेक अनेक, हर जगह लगाए अनेक। उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कितने हैं। जैसा हम लोग कुंभ के मेले में जाते हैं, अगर हमको पूछा गया कितने लोग थे, अरे भाई हजारों के लोग थे, बहुत लोग थे, काउंट करते क्या हम लोग? नहीं कर सकते हैं। वो अर्जुन बोल रहे हैं, ये अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख जो काउंटलेस, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। आश्चर्यमय ने जो रूप पहले कभी नरसिंह भगवान का रूप कोई अगर देख लिया, जीवन में कोई समझता भी नहीं नरसिंह भगवान को। अरे आधा नर है आधा सिंह है, ऐसा भी रूप रहता क्या? अच्छा, हाथों में से नाखून टू मच है। वो हिरण्यकशिपु को जब इंद्र ने वज्र से मारा, वज्र इतना घटे, वज्र से पावरफुल कुछ नहीं है, उसको जरा भी लगा नहीं उसके शरीर को, वो वज्र को ऐसा टच होके बॉल के वैसा गिर गया। लेकिन वैसा शरीर हिरण्यकशिपु का भगवान क्या कर रहे हैं? अपने नखों से फाड़ दिए, पेपर फाड़े जैसा। दिस इज व्हाट वो बोल रहे हैं। ऐसे अलग अलग नए नए रूप दिख रहे हैं। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक नए नए हथियारों से उठाए था। राम जी जब बने, भगवान जब आए, धनुष उठा लिए। वैसा अलग अलग रूप है, अलग अलग अस्त्र उठाए, अलग अलग राक्षसों को वो अस्त्रों से मारने के लिए। यह दैवी मालाएं, और क्या बोल रहे हैं? दिव्य मालाम बिरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। तो यानी संजय देख भी रहे थे, और जो फूलों की जो सुगंध आ रही थी वो भी महसूस कर रहे थे। अलग अलग दिव्य गंध है। ये गंध जैसा देवताओं का ये नॉर्मल यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, ये दिव्य है। धरती पे मिलने वाले चीज नहीं होते, ये तो कई और दूसरे लोग के हैं। वो बोल रहे हैं दिव्य मालाएं और धारण किए हैं, उस पर अनेक दिव्य सुगंधित लेप हैं, सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम। हाँ, संजय को अर्जुन जो देख रहे थे ये, और क्या बोल रहे हैं? देवी सूर्य सहस्रस्या भावेद यवत उत्थिता। वो क्या बोल रहे हैं? देखो, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ प्रकाश उदय हो गए, तो उनका प्रकाश शायद ही परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज को कर सकता। कभी कभी इसलिए लोग भारत देश में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग, थोड़े लोग हैं जो सफेद कपड़े पहन लेते हैं और बोलते हैं ब्रह्म ब्रह्म। भगवान क्या है? ब्रह्म है। भगवान क्या है? ज्योति है। अरे भैया, भगवान से वो प्रकाश कितना निकल रहा है? हजारों सूर्यों के समान निकल रहा है। तुम लोग खाली सूर्य के प्रकाश को देखे और सूर्य को नहीं देख पा रहे हो। भगवान के प्रकाश को देख के और ये समझ गए कि भगवान क्या है? प्रकाश है। लेकिन भगवान के अंदर, वो प्रकाश के अंदर देखो तो भगवान दिखते हैं। अर्जुन वही बोल रहे हैं। अर्जुन को क्या दिख रहा था? हजारों हजारों सूर्य का प्रकाश। संजय वही बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, देखो एट ए टाइम एक सूरज का हम तो सुने हैं ना कितना प्रकाश रहता है, लेकिन भगवान जब विश्वरूप बताए, हजारों हजारों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम। वो क्या बोल रहे हैं? उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों में देख सका। भगवान ना, हमको ये मालूम है कि यहाँ पे ही विष्णु है। अरे भैया, ये धरती के अलग कितने 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 अभी भी क्या अंतरिक्ष में कई कई ब्रह्मांड है। ब्रह्मांडों में अलग अलग लीलाएं चल रहे हैं। वो सब लीलाएं इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठा जैसे ही हो रहे हैं, पूरा आकाश भर गया। हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम गाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? भगवान के कितने नाम है? हजार ही नाम है प्रभु। गलत बात है। हमको नहीं मालूम बाबा कितने बार, कितने नाम, कितने रूप है भगवान के। असंख्य असंख्य, इनफाइनाइट जो था आंसर, परफेक्ट आंसर है। हमको नहीं मालूम, तो इसका ये मतलब नहीं है भगवान के इतने ही है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बता रहे हैं। देखो, ये रूप आप कभी देखे क्या? ये राइट साइड में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें भगवान के दांत आए हैं, वो उसका रूप नहीं मालूम, वो लीला कब आए
वो आए क्यों, आके किसको मारे, वो हमको मालूम ही नहीं। ऐसे कई रूप है बाबा, भगवान आए, आके अपना लीला करे चले गए। हमारे को हमारे शास्त्रों में, वेदों में हम लोग वो लुप्त हो गए, वो रूप के बारे में नहीं मालूम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूप नहीं था। तो भगवान आज पहली बार क्या कर रहे हैं, वो सब रूपों को बता रहे, देखो बेटा मेरे रूपों को देखो। तथा और क्या बोल रहे हैं, तुम मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए। हाँ, तब तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान। अब वो प्रार्थना करके अर्जुन क्या कर रहा है, नमस्कार करके प्रार्थना करना आरंभ करा। क्या बोल रहे हैं, पश्यामि देवं तव देव देहे सर्वं तथा भूत विशेष संघम ब्रह्मांडमीशाम कमलासनस्थाम ऋषिम च सर्वम। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। हे कमल पर आसीन ब्रह्मा, हाँ मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को भी आप में देख रहा हूं, शिव जी को देख रहा हूं, समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। टू मच हो गया, ये सब दिख रहे हैं मेरे को पूरा आकाश में। और क्या बोल रहे हैं, अनेक बहुधर वकत्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। कितना ब्यूटीफुल लगता है पढ़ते समय। देखो भगवान को वो बोल रहे हैं, हे विश्वरूप, हे भगवान, आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंख, आंखें देख रहा हूं और वो सर्वत्र फैले हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। आकाश में इतना फैल गया आपका विश्व रूप, कहां से स्टार्ट हो रहा, कहां खत्म हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। पूरा आकाश पूरा व्याप्त है, अंत नहीं दिख रहा, मध्य नहीं दिख रहा, आदि नहीं दिख रहा। भगवान इतना बड़ा रूप है आपका। और क्या बोल रहे, आपके रूप को के चकाचौंध को देख पाना कठिन है। आपका रूप को जो चमक रहा है उसको देख पाना मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि की भांति सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। जब जैसा सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है, वैसा इसकी भी प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं नहीं देख सक रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह, पूर्व पश्चिम दक्षिण सब जगह आपका तेज प्रकाश फैल रहा है। ठीक है ना, हाँ आप सर्वत्र, मैं ये देख रहा हूं कि आपके अनेक मुकुट है, गदा है, चक्र है आपके रूप में। त्वम अक्षरम परमम विदित्वायम, आप परम अज्ञेय ज्ञेय वस्तु है। अगर कोई जानने लायक वस्तु है तो वो आप है भगवान। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है, आप अव्यय पुराण पुरुष है। अंडरलाइन कर लो, आप सनातन धर्म के पालन भगवान हैं, यही मेरा मत है। अब मैं समझ गया आप कौन है। और क्या बोल रहे, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ता हतस। वो क्या बोल रहे हैं कि आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका ना तो आदि है, ना तो अंत है, ना तो मध्य है। आप का यश अनंत है, आपकी भुजाएं तो काउंटलेस है, असंख्य है। सूर्य चंद्रमा आपके आंख है, आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए मैं देख रहा हूं। भगवान ऐसा दिख रहा है, डर लग रहा है। और क्या बोल रहे, यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश में तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाशों में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं, डर रहे हैं सब लोग। 20वां श्लोका देखो माता जी, प्रभु जी, हम कौन हैं? एक धरती कितनी है, जब अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यान में जब वो सैटेलाइट में बैठ के कोई अगर देखता है धरती उसको क्या दिखती है, छोटा सा बॉल के वैसा दिखती है। तो इन्हें पूरे ब्रह्मांड को अगर कंपेयर किया गया, धरती क्या है, एक तिल के दाने के समान है। तो धरती जब तिल के दाने के समान है तो भगवान क्या कुछ नहीं है। इसलिए तो भगवान क्या करे, एक जब वामन अवतार में एक पैर पे धरती, एक पैर पे आकाश, वारा अवतार में धरती को उठा के लेके आके रख दिए। तो भगवान कितने बड़े हैं, आज फिर विश्व रूप में बता दिए। देखो भगवान, मैं बोल रहे हैं मैं इतना बड़ा हूं। ठीक है ना, तो अब
देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। ये जितने भी देवता हैं, जैसा प्रभु जी बोल रहे थे 32, कुछ जो भी है, कोई बोलता है 32 कोटि 32 करोड़। अरे भाई, करोड़ भी रहने के लिए कमी नहीं है, क्योंकि करोड़ों वर्षों से हमारे को ये चलता आ रहा है। करोड़ों करोड़ों वर्षों से, कभी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये युग पे युग बदलते जा रहे हैं। तो हर बार भगवान के लिए, भगवान को, ये सृष्टि को यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए, और डेफिनेटली वो आते गए आते गए आते गए। तो करोड़ों करोड़ों बार भी हम लोग टेंशन नहीं लेना। हाँ, भगवान के बारे में तो हमको नहीं मालूम, इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान तो वो बोल रहे हैं आप में प्रवेश कर रहे हैं, जितने भी देवता हैं आपकी शरण ले रहे हैं, उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे, डर गए, डर के आपसे प्रार्थना कर रहे। और महर्षियां क्या बोल रहे? कल्याण हो बोल के वो बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी स्तुतियां गा रहे, मतलब रूपम महत्ता भवत बहुवकत्र नेत्रम महाबाहो बाहु बहुर पदम। वो क्या बोल रहे हैं? हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट और भयानक दांत वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत अत्यंत विचलित, और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हो रहा हूं। मेरे को भी डर लग रहा, देवताओं को भी डर लग रहा। कभी देवता भी नहीं देखे ये रूप को। जितने जितने लोगों के पास में दिव्य दृष्टि थी वो सब देख रहे हैं। अब जितने लोग क्लास में अटेंड हो रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं विश्व रूप के बारे में। वैसा जितने जिसके पास में क्या है, दिव्य दृष्टि थी, वो सब, इवन देवताएं भी देख रहे। वो पहले कभी नहीं देखे, वो पहले नहीं देखे। हमारा जन्म दिया, हमको भी जो जन्म दिया, इतना डेंजर है क्या? विश्व रूप, डर लग रहा है सबको वहां पे, ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकले देख कर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं ना तो धैर्य रख धारण कर पा रहा हूं, अब मेरा संतुलन बिगड़ गया भगवान आपको देख के। मामूली स्वप्न में अगर नरसिंह भगवान के दर्शन करना चाहते हम, मामूली स्वप्न में सांप आ गया तो नींद में से होशियार, नींद खुल जाती, खुल के पसीने आ जाते हमको, डरावना कुछ देख लिए। तो इसलिए ही सोते समय हम लोग ये भूत प्रेत के वीडियोस, मूवीज नहीं देखना चाहिए। अच्छा देखो, भगवान के बारे में देख के सो गए तो भगवान ही स्वप्न में आएंगे। उसके लिए भी हमारे में क्वालिटीज चाहिए ना। तो अब देखो और क्या बोल रहे हैं। फाइनली धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं आज के विश्व रूप के अध्याय में। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अब भगवान क्या बोले, आगे जो होने का है वो भी तू देख ले। तो वो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र लाइन लगाए अपने सहायकों सहित तथा भीष्म, इसमें एक नाम नहीं बोला गया, देखो, भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके मुंह में ये सब चले जा रहे। कौन? धृतराष्ट्र के जितने भी बच्चे थे, पुत्र है, वो सब मर रहे। उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े योद्धा है, वो भी जा रहे। हमारे टीम के भी मेंबर मर रहे हैं, चले जा रहे आपके मुंह में। और जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आपके दांतों के बीच में चूर कर रहे हैं आप उन लोगों को। देखो यहाँ पे यहाँ स्लाइड में बताया जा रहा, छोटे 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 जो लोग उनके अंदर जा रहे हैं। अब वो डर के क्या पूछने लगा, अर्जुन, हे भगवान आप मेरे को बताओ ना, आप कौन हैं, आप क्यों आए यहाँ पे, आपका रीजन क्या है, आप ये धरती पे आए तो क्यों आए बाबा, प्लीज मेरे को बताओ। मैं तो समझता था आप मेरे दोस्त है, लेकिन आपको कुछ और निकल गए, मेरे को बोलो। तो अर्जुन का एक ही प्रश्न है इसके बाद में। तो अर्जुन के प्रश्न को भगवान नहीं मुस्कुरा के उत्तर देते, बेटा मैं कौन हूं मालूम, तुम समझ रहे हो मैं कृष्ण बन के यहाँ आया हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं क्यों आया हूँ मालूम? कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। चलो श्लोका नहीं पढ़ाना, श्लोका का पहला लाइन बहुत अच्छा रहता है। भगवान बोले मैं क्यों आया हूं मालूम, कालोस्मि लोक क्षय कृता प्रवत्तो लोकाम संहृतम इव प्रवत्तः। भगवान क्या बोले, बेटा मैं कौन हूं समझो, मैं तुम्हारा मित्र बन के तो आया हूं, लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं।
ये जो समय है, एक एक समय हम लोग व्यर्थ में गंवाते हैं। भगवान बोल रहे हैं समय मैं हूं, काल मैं हूं, और मैं यहाँ पे समस्त लोगों को विनाश करने आया हूं। मैंने पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। 32वें क्रमांक के श्लोका में भगवान रास खोल दिए, बेटा तू डर मत, सब लोग मर जाएंगे, सिर्फ 5 पांडव बच जाएंगे। तो फ्यूचर में क्या हो रहा वो भी भगवान बता दिए। वो भगवान है इसलिए ही बता सके। और क्या बोल रहे हैं, तस्मात् त्वं उत्तिष्ठ यशो लभस्वा जित्वा शत्रुन भुंक्ष्वा राज्यम। क्या बोल रहे हैं, उठो लड़ो, लड़ने की तैयारी करो। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य को भोगो। अब ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम दो दो हाथ से बाण चलाते हो। हाँ प्लीज अब आप क्या करो, उठो, चलो बाण चलाओ, युद्ध करो। हाँ, युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को निमित्त मात्र बन के क्या बोल रहे हैं, इसलिए हमको सीख लेना चाहिए। क्या सीख मिल रही है, हमको भी जीवन में युद्ध करना चाहिए। हम लोग युद्ध यानी पाकिस्तान में जाऊंगा, बांग्लादेश में जाऊंगा, वो युद्ध नहीं है। परिस्थितियों का सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना है। हर एक की परिस्थिति खराब है, हर एक के घर में क्या हो रहा है, टेंशन है, हर एक के ऑफिस में बिजनेस में टेंशन लगा हुआ है। लड़ना है, ये हमको भगवत गीता से सीख मिलती है। नहीं हम मर जाएंगे तो वेस्ट है। मैं क्या बोला हूँ, कॉफी डे का ओनर, कई लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में मर जाते हैं। आईआईटी में रैंक मिलना मुश्किल रहता है बच्चों को। हैदराबाद में 3 बच्चे सुसाइड कर लिए। कितनी तकलीफ होती है माँ बाप को। ठीक है बाबा, आईआईटी को सब, भगवान तुम्हारा फ्यूचर कुछ और डिसाइड करे, तुमको वो नहीं मिला कुछ और मिलेगा, वो नहीं मिला कुछ और मिलेगा, लेकिन मर रहे क्यों? मरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको आदेश दिया, उठो लड़ो। अब ये इस्कॉन तो चलेगा, इस्कॉन की भगवत गीता ऐसी हम लोग सबको समझाएंगे। आपका काम है, आप ही ये समुद्र में, आपको बहती गंगा में हाथ धोना है, दो, ये ज्ञान को लेना है, लो, नहीं तो मत लो। ये आपको, आप पे भी इम्प्लीमेंट होता है। क्यों बोल रहे हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। और क्या बोल रहे हैं, यश अर्जित करो। यस, तुम भी गीता सीख के, हम भी गीता सीख के क्या अर्जित कर सकते हैं, यश अर्जित कर सकते हैं। ये गीता का ज्ञान हम समझ के, कल एक प्रभु जी मेरे को कॉल करके क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी मैं तड़प रहा हूं, मेरे गांव वालों को बताना है। पहले ना गांव वाले अच्छा सा शादी हुए तो क्या करते थे, अच्छा सा कुछ सिस्टम रहता था 10-20 साल पहले। आज शादियों में सिर्फ दारू, गणेश को, भगवान जी को रथ पे लेके जाते हैं, दारू, कुछ भी फेस्टिवल हुआ दारू, सब नाच रहे हैं। कितना मेरा समाज गिर गया है, और अपने आप को वो हिंदू बोलते हैं। मेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अच्छा सा आपका भगवत गीता में आ गया, और मैं सबको भी बोल रहा हूँ भगवत गीता सुनो, जीवन का लक्ष्य क्या है जानो। तो ऐसा आपको भी, इस्कॉन वाले तो चलेंगे, विश्व में सब में सबको प्रचार चल रहा है। आपको बदलना है बदलो, नहीं बदलना है नहीं बदलो। भगवान भी बोले तेरे को युद्ध करना है कर, नहीं करना है मत कर, करेगा तो तेरे को यश अर्जित करेगा, नहीं करेगा तो भी ये लोग मरने वाले हैं, तो भी ये इस्कॉन चलने वाला है। आपको ज्ञान लेना है लो, नहीं ये व्हाट्सएप छोड़ के जाना है जाओ। द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान बोले बेटा तू एक नाम भूल गया, तू बोला द्रोण जा रहे, भीष्म पितामह जा रहे, कर्ण मर रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों के बारे में बोला, लेकिन धृतराष्ट्र का एक दामाद है जयद्रथ के बारे में तूने नहीं बोला। क्योंकि वो अर्जुन क्यों नहीं बोले, जयद्रथ को एक वर मिला था शिव जी से। क्या वर मिला था कि मैं 5 पांडवों से नहीं जीतू, मैं 5 पांडवों से नहीं हारूंगा। तो अर्जुन सोच रहा था जयद्रथ तो शिव जी से वर ले लिया, उसको तो हम हरा नहीं सकते, तो उसका मतलब वो नहीं मरता। लेकिन भगवान बोल दिए बेटा चाहे वो शिव जी से भी वर ले दे, मैं तो रावण और हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े टिपिकल लोगों को नहीं छोड़ा हूं, जयद्रथ को छोड़ता हूं, नहीं छोड़ता हूं, वो भी मरने वाला है। भगवान बोल रहे हैं पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो, तनिक भी विचलित न हो मत हो, तुम केवल युद्ध करो, तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। मैं बोल रहा हूं हमारा काम क्या है, लड़ो बेटा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख में से इस वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया। अब इंपॉर्टेंट है,
फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से ये बोले। एक्चुअली जब कभी भी हम ये एक चीज याद रख लो, जो मैं पेन और पेंसिल से अर्जुन से हम लोग सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अर्जुन 35वें क्रमांक के श्लोका से 45 क्रमांक के श्लोकाओं में अर्जुन के प्रार्थनाएं हैं। अर्जुन क्या करा, कल भी मान लिया, हे भगवान आप ही परम भगवान है, परम धाम है, आप भगवान में मान लियो। अब तो आप बता दिए प्रैक्टिकली, जैसे ही भगवान को बता दिए तो भगवान के सामने अर्जुन क्या कर रहा था वो हमको सीखना चाहिए। हम लोगों को वो नहीं मालूम। यानी हम लोग मंदिर जाते हैं, आप लोग भी मंदिर जाते हैं, मेरे को मालूम। मंदिर जाके क्या करते, इतनी बड़ी लिस्ट लगाते, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को छोकरी चाहिए, बाद में मेरे लाइफ में जो है सो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, सब मांगते 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 ही जाते। नहीं, अर्जुन ने क्या, अब अर्जुन क्या करता है सुनो। अर्जुन पहले क्या करता है, भगवान का गुणगान करता है। भगवान को क्या करता है, प्रार्थना करके क्या बोलता है, प्रणाम हे भगवान, नमस्कार। पहले जाके अर्जुन क्या करता है, दंडवत प्रणाम डालता है, यानी भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। इसलिए मंदिर में पहले जाके हमारी चिट्ठी नहीं खोलना चाहिए दुखों की, हम क्या करना, प्रणाम करना। पूजा के घर में हम जाते हैं, यस शुरू कर देते हैं लिस्ट, दुखड़ा हमारा सुनाना। लेकिन पहले तो अरे भैया भगवान को प्रणाम करो, अच्छा सा करो, हाथ जोड़ो, दंडवत डालो, सिर को झुकाओ, सिर को धरती पे लगाओ। सिर किसके पास में झुकेगा, ये सिर तो झुके कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। बेटा भगवान के पास में नहीं झुकेगा तो किसके पास में झुकेगा, सर 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 बोल के ऑफिस वालों के पास में झुकेगा, बीवी के पास में झुकेगा, नहीं तो पति के पत्नी के पास। ऐसा नहीं, ये सिर भगवान के लिए, भगवान के सामने झुकना चाहिए। भागवत में दूसरे स्कंद में बताया गया कि ये पकड़ी जितनी ज्यादा वजन होती है, हमको लेके डूबती है कहाँ, पानी में। इसलिए हमको क्या करना है, वो पकड़ी का वजन नहीं बढ़ाना है, हमको झुकना चाहिए। पहला क्या करना, प्रणाम। दूसरा क्या करना, क्षमा याचना। अर्जुन भी वही करता है, अब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, भगवान मेरे से गलती हो गई। तीसरा क्या करना है, फिर क्या करना है, सॉरी, पहले तो भगवान का गुणगान करना, भगवान आप कितने ग्रेट है, आप कितने ग्रेट है, आप तो दयावान है, आप इसका शबरी का उद्धार करे, आप इनका उद्धार करे, उनका। तो भगवान से जुड़ो, संबंध बढ़ाओ। कैसा, भगवान से कुछ बात करते, भगवान जब हम लोग कुंती स्तुति पढ़ते हैं या तो भीष्म स्तुति पढ़ते हैं, तो ये स्तुतियां पढ़ रहे हैं, हमको नहीं मालूम भगवान को कैसा ग्लोरीफाई करना। तो पहले भगवान के सामने सबसे पहले जाके भगवान का गुणगान करना, फिर क्या करना, भगवान को प्रणाम करना, फिर क्या करना, मेरे से कुछ गलती हो गई, मैं तो मानव हूं, गलतियों का पुतला हूं, गलती करा, मेरे पास में भेजा नहीं था, इसलिए आपने मेरे को यहाँ भेजा। अगर मेरे पास में भेजा रहता 250 ग्राम का, 150 ग्राम का, मैं आपके धाम को छोड़ के नहीं आता था। तो भगवान को क्या करना, मेरे से गलती हो गई भगवान प्लीज मेरे को माफ करो। बाद में चौथा नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे क्या आता है, भगवान प्लीज मेरे को क्या करो, ये दो वो दो वो दो। अब अर्जुन भी वही करता, देखो क्या क्या, गुणगान। पहला मैं क्या बोला, गुणगान। अब देखो अर्जुन के प्रार्थनाओं से हम हमारे निजी जीवन में हम सीखेंगे अर्जुन कैसा गुणगान करता। अब अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है। भगवान को गुणगान कर रहा, आप ग्रेट है, आपके नाम से ही लोगों को आनंद आता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, बड़े बड़े लोग नमस्कार करते हैं, असुरगण तो भयभीत होकर भागते आपको देख के। वो बोल रहा था, और क्या बोल रहा है, हे महात्मा आप ब्रह्म से भी बढ़कर है। ब्रह्मा जी तो सबको सृष्टि में सबको रचाए, लेकिन उनको भी जो लाए आप है, आप उनसे भी बढ़ के है, आप आदि श्राष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार मैं क्यों ना करूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवेश, माता जी, प्रभु जी दया करो। निखिल प्रभु इतना हमारे से नाराज है कि आप अनम्यूट कर रहे हैं, वो लिंक चला जाता है जो फ्लो में मैं बोलता हूं जब अनम्यूट करते हैं तो। हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण हैं, आप ही सबके कारण हैं। आप भगवान को क्या कर रहा था, वो गुणगान कर रहा है। हम किसी दिन भगवान के गुणगान करते क्या, चले गए, अगरबत्ती बता दिए, आरती कर दिए, हो गया, जाओ पूजा कर लिया, बचपन से पूजा कर रहा हूं, क्यों नहीं दे रहे मेरे को। अरे भैया कभी तो भगवान का गुणगान करो, अर्जुन से सीखो, अर्जुन से सीखो। और अर्जुन ने क्या किया देखो,
अर्जुन क्या कर रहे? त्वम आदि देव पुरुषम पुराण, आप आदि देव है, सनातन पुरुष है, इस दृश्य जगत के परम आश्रय है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है, आप भौतिक गुणों से परे है। भगवान को क्या कर रहा है? ग्लोरीफाई करते जा रहे हैं एक एक श्लोका में। फिर क्या बोल रहे हैं? अब धीरे धीरे से क्या बोल रहे हैं? अब हे भगवान, सखेति मत्वा प्रभस्वम यदुत्वा, हे कृष्ण, हे यादव, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, अज्ञान महिमा। अब हो गया। आपको नमस्कार क्यों करूं? पहले तो गुणों का बारे में बोल दिए, नमस्कार कर लिए, मैं आपको नमस्कार क्यों ना करूं? अब क्या कर रहा हूं? हे भगवान, क्षमा याचना, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको मेरा मित्र समझा, मित्र समझ के क्या करा? हठ पूर्वक कभी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसा बुलाया। मैं आपको नहीं जानता था, मेरे को नहीं मालूम। पहले गुणगान करे, नमस्कार करे, आप क्या कर रहे? क्षमा करो भगवान। क्या बोल रहे? जो भी किया कृपया उसके लिए क्षमा करो। ये नहीं, मैंने कई बार आपको सोते समय, खाते समय, लेटे समय आपके सामने आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया ना, मेरे को क्षमा करो। हमको भी भगवान को मांगना चाहिए, क्षमा करो भगवान। क्या आप मांगते हैं? क्या आप ये स्वीकार ही नहीं करते कि भाई आप गलती करें? जबकि जीवन भर गलतियां ही करते आ रहे हैं, अभी भी गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या? भगवान से कितना छुपाते हैं। हम समझते हैं भगवान नहीं देखता, भगवान सब चीज देखता है। और क्या बोल रहे हैं कि पहले कभी ना देखा गया आपका विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अब हो गया, अब क्षमा याचना हो गई। लास्ट क्या बोला मैं? अब भगवान से मांगता है वो, हमको भी लास्ट मांगना है। अब मुझ पर कृपा करके हे देवेश, अपने पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप को पुनः दिखाइए। जो मांगना है लास्ट में मांगा। देखो, पहले गुणगान किया, बाद में नमस्कार किया, बाद में क्या किया? क्षमा किया, मेरे क्षमा की याचना करा। कौन? अर्जुन ने। फिर अब लास्ट में अब बोल रहा है मेरे को आपका जो उसको चाहिए वो मांग रहा है, आपका रूप बताओ, जो चतुर्भुज है ना वो रूप बताओ, प्लीज मेरे को बताओ ना। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भगवान, सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपका मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाह रहा हूं। यहाँ वो अपना इच्छा प्रकट किया। हम क्या करते? पहले इच्छा प्रकट करते, ये गलत है। अर्जुन के भगवत गीता से बहुत सारी चीज हमको सीखने को जीवन में मिलते हैं, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है, क्लास में आने को तैयार नहीं है। चुपती है भाग्य बातें प्रभु जी के, नहीं आएंगे हम, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा लेके कैसा दिखते मैं देखना चाह रहा हूं। जनरली वो रूप किसी को नहीं दिखता, तो वो बोल रहे हैं तुमसे पूर्व। भगवान बोले बेटा ओके, तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदों में पढ़ने से मैं नहीं दिखता हूं, वेदों का अध्ययन से, ना यज्ञ करने से मेरे को ये रूप में दिखा दिया सकता है, ना दान देने से, ना पुण्य, ना कठिन तपस्या के द्वारा ये रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तुम्हारे को क्या रूप देखना है, मैं तुमको दिखाता हूं। भगवान बोले हैं तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित हो एवं मोहित हो गए हो, मैं तुमको रूप बताऊंगा, मेरा चतुर्भुज रूप देख लो। अब अर्जुन, संजय बोल रहे थे, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद में भगवान कृष्ण अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रकर्षित किए, जो भगवान का ब्यूटीफुल फॉर्म रहता है, भगवान उनको बता दिए। हाँ, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा हे जनार्दन, आप अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मेरा सिर चित हो गया। मेरा आपका जो 2 भुजाओं वाला मेरे मित्र का रूप देखा ना, कितना सुंदर रूप है, वो देख के मेरे को डर चला गया। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं देखो अर्जुन, तुम जो जिस रूप में ये देख रहे हैं उसको देख पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक के देवता भी लाइन में ठहरे हुए रहते हैं, यहाँ देखने की ताक में रहते हैं। नित्यम दर्शन कांक्षिनः, वो उनकी कांक्षा करते हैं कि मेरे को भी चतुर्भुज का रूप देखना है। देखो माता जी, प्रभु जी, भगवान क्या बोले, मेरे रूप को आप देख सकते, मेरे 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 धाम में आप आ सकते, लेकिन कंडीशन लगाए। क्या कंडीशन है? ये अगर एक श्लोक आप जीवन में उतार लिए बस है। भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे को कौन जान सकता? भक्त्यत्व अनन्य शक्या अहम एवं विदोर्जुना ज्ञातुम दृष्टम। वो बोले केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। भक्ति करो, मेरे बारे में जानो,
जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इसी प्रकार साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकता है। भगवान के ज्ञान का रहस्य सिर्फ भक्ति करके ही पा सकते हैं। बिना भक्ति के कोई भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग विरजितः, वो बोले हैं जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, जो हमेशा मेरा नाम लेता, मेरे लिए ही कर्म करता और मुझे ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझता, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता, वह निश्चय रूप में मुझे प्राप्त करेगा। जीवन का चरम लक्ष्य हमारा क्या है? हाँ, कब बच्चा बोलता है पढ़ाई, पढ़ाई के बाद में कमाई, कमाई के बाद में अच्छी सी नौकरी, नौकरी बाद में फाइनली शादी कर लेगा छोकरी, बाद में कब पढ़ाई हो गई, कमाई हो गई, बाद में दवाई। जीवन का लक्ष्य वही है। हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? सलन की बोतल। दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ ये नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। कौन बोल रहे हैं? देखो, भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं भैया। वो बोल रहे हैं कि निर्वरई सर्वभूतेषु यसा माम इव इति पांडवः, मेरी शुद्ध मद भक्ता संग विरजितः। क्या बोल रहे? मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। ठीक है, पैसा कमाओ, गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है क्या? नहीं। पैसा ही सब कुछ है क्या? नहीं। हाँ, भगवान की भक्ति भी है। पैसा भी कमाओ, घर देखो, बच्चों को देखो, भक्ति क्यों? हाँ, वो एक गाना भी है ना, तूने हरि भजन क्यों छोड़ दिया, मोह ना छोड़ा, ये नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। वैसे ही है लाइफ। सब कुछ नहीं छोड़े हम, लेकिन भगवान का नाम लेना छोड़ दिए। चलो सब लोग मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ के, जिसको जाना है चले जाओ। 1-2 प्रश्न जो भी है ले लूंगा। 7:15 से मेरी और एक क्लास रहती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, 4 मिनट बढ़ गए हैं मेरे से। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है आज का क्लास के बारे में? ओके, सोनू कुमार प्रभु ने हाथ उठाया है। बोलिए सोनू कुमार प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। लेवल 2 ज्वाइन करे प्रभु आप। जी प्रभु जी, ज्वाइन किए हुए हैं प्रभु जी। क्लासेस चल रहे हैं जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। नहीं, क्योंकि आप मेरे लास्ट बैच में थे ना, इसलिए लेवल 2 ज्वाइन करे या नहीं करे इसलिए पूछा प्रभु। ठीक है, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी बोलिए, आदेश दीजिए। नहीं प्रभु जी, आदेश नहीं प्रभु जी। ये प्रभु जी जानना चाह रहे हैं प्रभु जी, आप बोले कि भगवान ने भगवत गीता में या भागवतम में ही बताया कि भगवान बुद्ध भी आएंगे, तो क्या हम जैसे चैतन्य महाप्रभु कुछ किए प्रभु जी जिसपे होता है कि फेथ थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, उन्होंने किया, लेकिन भगवान बुद्ध वैसा कुछ किए कि जिससे हम उनको भगवान मान पाए प्रभु जी? सही बात है। एक्चुअली भगवान, सही बात है आपका जो प्रश्न पूछना है। भगवान क्या करे हैं? बुद्ध भगवान के रूप में आके वेदों का खंडन किए। वो समय क्या चल रहा था? बुद्ध भगवान नहीं आने से पहले क्या चल रहा था? हर कोई क्या कर रहा था? बलि दे रहा था। वेदों में बताया गया बलि देना और लोगों को, इंसानों को मारना, काटना, बलि देना और जानवरों को बलि देना, ये चल रहा था। क्या बहाना लेके? देखो कैसे काम में चला गया। बलि देने का एक प्रथा चल रही थी, तो बलि को खंडन करने के लिए भगवान कभी भी आते हैं किसी न किसी माध्यम से, तो वो समय पे क्या क्या ज्ञान दिए, कितना ज्ञान लोगों पे, हर दुनिया में क्या चल रहा था? कुछ भी अगर हमको खाना है, चलो बलि दो, जानवर को मारो। तो भगवान तकलीफ होती ना। एक पिता है, एक ही पिता है, 4 संतान है। समझो, एक बाप को 2 यानी तो 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चा कमजोर है, तो दूसरे 3 बच्चे मिलके अगर एक बच्चे को मारे तो पिता को खुशी मिलती क्या सोनू प्रभु?
नहीं प्रभु जी। नहीं मिलती। तो वही पिता को तकलीफ हो रही थी, तो वो पिता ने क्या किया, वो समय के लिए अरे भाई तुम क्यों मार रहे जानवरों को। वो बोलने लगे नहीं नहीं हम जानवरों को इसलिए मान रहे कि ये वेदों में बताया गया। तो वो बोले वेदों का खंडन करो। तो जब वो आके बुद्ध भगवान जब आए, वेदों को निकाल दिए। जबकि वेदों में क्या छुपा हुआ था, वेदों में शास्त्रों में क्या बताया गया है, जीवन का लक्ष्य। वेद हमारी माँ है, वेद और शास्त्र उपनिषद हमारी माँ है। हमारे पिता के पास में, हमारे बाप के पास में, हमारे पिता के पास में जाने का एड्रेस लिखा हुआ है। समझे ना, हम क्यों आए, कहां पे जाना है, उसमें लिखा हुआ था। अब वेद निकल जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, कोई कुछ पढ़ पाएगा क्या, बोलो। वो जब क्या जी बोल नहीं रहे प्रभु थे, जी। वो हम शून्य, बुद्ध भगवान जब क्या बोले, शून्य से आए शून्य में चले जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो सब लोग जल्दी क्या करे, पीसेस पीसेस में काटना छोड़ दिए, जानवरों को मारना, इसको मारना उसको मारना छोड़ दिए, क्योंकि उनको अच्छा लगा। क्या लगा, अच्छा भगवान बन जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में फिर बाद में यही फिलॉसफी को फिर समझाने के लिए शंकराचार्य, जो स्वयं शिव जी का अवतार है, वो आके धीरे धीरे से बोलने लगे देखो वास्तविकता ऐसा है ऐसा है ऐसा है। फिर बाद में यानी इसके अलग अलग, एक बार मैं किसी दिन आप लेवल 2 में है ना, आपको लेवल 2 के डाउट्स लेवल 1 में आप पूछ रहे हैं, लेकिन आप लेवल 2 के प्रभु जो भी आपके क्लास के टीचर है उनको बोलो। तो पहले कौन आए, इसको बोलते हैं मैं कभी ये टॉपिक मैं भी लेवल 2 में लेता हूँ। अचिंत्य भेदा भेद एक टॉपिक रहता है। जब मैं स्टार्टिंग से ये वेद क्या है, ये वेदों को खंडन कौन करे, फिर बाद में ये चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, उसके पहले है आचार्य जो टिप्पणी लिखे क्यों आया, वो सब लेके आता हूँ। लेकिन ये लेवल 1 की क्लास है, आप लेवल 2 का प्रश्न पूछे हैं, तकलीफ हो रही है। लेकिन बुद्ध भगवान को उनका नॉलेज वो वहां तक के सीमा है, बोल दिए। लेकिन हमको ये समझना है अब, जो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, वो समय हम अपने आप को कभी भगवान नहीं बोले, ठीक है ना। वो जब चल रहा था बुद्ध भगवान का, चल गया। अब ऐसा हर एक युग में, हर एक पे जगह पे, अब समझो यज्ञ, अब आप यज्ञ करो। अब अभी भी द्रौपदी और जैसा द्रोणाचार्य, जब मैं कहानी बोला था द्रुपद नरेश की, दुष्टद्युम्न और द्रौपदी आए हैं यज्ञ से, वैसा आप यज्ञ करो। फिर नहीं कर सकते, हर एक युग के लिए एक यज्ञ है। जो ये युग के लिए संकीर्तन यज्ञ है, कौन बताए हमको, चैतन्य महाप्रभु। वो छुपे हुए थे, वो कभी अपने आप को, कोई अगर उनको भगवान तुम भगवान हो, वो कान बंद करते थे। वैसा हमको ये समझना चाहिए, सिर्फ हमको यहाँ से निकलना कैसा है, ठीक है ना। आने को तो आ गए, मैं बार बार वही बोलता हूँ, आने को आ गए, हाँ। लेकिन हमको एक अच्छा सा रास्ता बताया गया, हमारे गुरु ने, गुरु के गुरु ने, आचार्य एक अच्छा सा रास्ता बताए, ये रास्ता करो, बस पतली गली से आ जाओ, आ जाना है, ठीक है। और भी डेप्थ में आपको लेवल 2 में, नहीं तो मेरी अगर जब कभी भी स्पेशल क्लास रहेंगी, अचिंत्य भेदा भेद पे लेता हूँ क्लास, तो मैं आपको बुला लूंगा, आप वो मेरी क्लास में आ जाइए। करुणा सोलंकी माता जी। आज का ये प्रभु जी एक बहुत ही हरे अच्छा कृष्णा प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, जो मुझे लग रहा है। अच्छा, क्या बोल रहे सोनू प्रभु। ये प्रभु जी आज का क्लास में कितने अच्छा भगवान जो बताएं कि हम विराट रूप दिखा दे, सभी लोग मारे गए, वो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र उनके मुख में चले गए, यहाँ तक कि भीष्म में द्रोणाचार्य और संजय ने धृतराष्ट्र को बता दिया प्रभु जी। सही बात तो है। फिर धृतराष्ट्र सब चीज मालूम हो गया, तो फिर युद्ध क्यों किया प्रभु जी, फिर उनको तो चाहिए था कि हम लोग मोह, अभी भी उसको लोभ है कि अभी भी वो हम भी वैसे ही करते ना प्रभु। इतना हमको मार पे मार यहाँ जीवन में मिलते जाता है, कभी पत्नी से मार, मैंने वो फिजिकल मार नहीं, कभी गालियां मिलती हैं, पड़ोसी गाली देता है, कभी लॉस आता है, इतने दुख है। ये दुख जीवन में हमको भी आते जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को आशा की किरण रहती है। ठीक है, आज दुखा है ना, कल मैं पैसा कमा लूंगा, आज दुखा है ना, कल करोड़पति बन जाऊंगा, कल मैं कल, यानी वो कल की आशा के लिए वो भी यही समझ रहा है, उसको दिख गया सब कुछ, लेकिन वो मानने को स्वीकार नहीं था, क्योंकि उसको भीष्म पितामह पे बहुत ज्यादा विश्वास था। हमको भी हमारे भौतिक चीजों पे, अपने आप पे बहुत विश्वास रहता है, हम भी मानने को स्वीकार नहीं करते हैं। हम भी करते हैं यस मैं भी कुछ करके बताऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी ठहरा के जाऊंगा। उसके भी मन में क्या था, एक भाव था, एक भाव था कि मैं ये तो ऐसा, ये सब नाटक चल रहा है, कृष्ण भगवान से ईर्ष्या करता था, इसलिए कृष्ण भगवान को नहीं समझ पाया, है कि नहीं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो चलो जल्दी जल्दी प्रभु, और का और बड़े बड़े लोग हाथ उठा रहे हैं, हिचके हिचार। हरे कृष्णा हरे राम, करुणा माता जी और अरुणा माता जी, कमल माता जी, जल्दी एक प्रश्न लेऊंगा, बोलिए करुणा माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हमें अपने जीवन में अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, तो हम ईश्वर से माफी मांगे, किस तरह से माफी मांगे और हमें कब पता चलेगा कि हमें माफी मिल चुकी है।
माफी अगर मिल चुकी है तो आप एक समझना है माता जी, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम में रुचि आ रही है, भगवान के भक्तों का संकट क्या है जीवन में, संकट किसको बोलते हैं? अगर भक्तों का संग कट गया तो ये संकट है, वैष्णवों का संग कट गया ये रियल संकट है। अगर आप संकट, आप वैष्णवों के संग में है, भक्तों के संग में है, गुरु मिल रहे हैं, हरि का नाम में रुचि आ रही है, तो समझ जाना भगवान आपको कृपा करे, इसलिए आप संग में है, संग में रह के नाम ले सक रहे हैं, वही आपको क्षमा कर दिए। क्योंकि भगवान क्या बोले, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरे जितने भी पाप है छोड़ दे बेटा, तू मेरे शरण में आ जा, मैं एक बोल रहा हूं तेरे को, मेरी बात मान ले, बस वो क्षमा मिल गई। वो क्षमा उन्होंने हमको करे बोल के ना हम नाम ले सक रहे, हम उनके मंदिर में जा सक रहे, हरे कृष्णा मन लग रहा कीर्तन में, नहीं तो कहीं और मन लगता। ठीक है ना प्रभाता जी? हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कमल माता जी है, फिर बाद में अरुणा माता जी। एक प्रश्न जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 1 मिनट में समय देख रहा हूँ और 2 मिनट है। आपने इस अध्याय में आज के बोला है कि भगवान मतलब पहले तो हर किसी के पास सिर झुक जाता था, टू बी वेरी फ्रैंक ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन अब जब से भागवत गीता से जुड़ी हूँ तो लगता है कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब उनकी भक्ति के अलावा। ये प्रश्न आप पूछ लिए ना माता जी, ये कल नहीं परसों बोल दिया आप। नहीं, इसके बाद एक चीज ये डाउट है, जैसे आपने आपने कहा कि अवतारों में हमें पता नहीं लगता क्योंकि भगवान अवतार बहुत लेते रहते हैं, मतलब अवतार में ही मतलब आते रहते हैं, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे? आपके सामने अगर आए तो। हाँ जी। जो सचमुच में जो भक्त होता है, वास्तविकता में अभी हमारे में वो स्टेज नहीं आया, हम उतने अच्छे अभी और भक्ति में नहीं आए हैं हमारे में, और वो दिव्य भगवान अर्जुन को क्या दिए? दिव्य दृष्टि दिए, वो पहचान, शुद्ध भक्त पहचान लेता है, समझे ना माता जी? अभी हमको भगवान पहचानना, भगवान को देखना, वो लेवल पे अभी नहीं आए हमारे में, और वो प्रेम ही नहीं जागा। माला जप रहे हैं, अभी हमारे सामने क्या चलता है, कल क्या करना है, ये क्या करना, वो क्या करना, वही है हमारे में। माला जप रहे हैं, वो भाव अभी भी हमारे में नहीं आया, विराग में कभी आंसू नहीं आ रहे हैं, भगवान क्यों मेरा साथ छोड़ दिए? करोड़ों जन्मों से कभी इसको पति बना रही हूँ, उसको पत्नी बना रहा हूँ, यही चलते जा रहा है, क्यों मेरा साथ छोड़े? वो विराग अभी और जागे नहीं, वो हाईएस्ट लेवल पे अभी आए नहीं, जो कल मैं बताऊंगा हाईएस्ट लेवल क्या है भक्ति का। कल ब्यूटीफुल श्लोका है, छोटा अध्याय, 20 श्लोकों का अध्याय है, लेकिन भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। वो कब आएगी? अनर्थों की निवृत्ति। पहले आप में श्रद्धा आ गई, अब आप क्या कर रहे हैं? मैं साधु संग में है, भक्तों के संग में है। तीसरा स्टेज क्या है? भजन क्रिया। भगवान के जब भजन करेंगे, बाद में हमारे हृदय में कई जन्मों से जो कलमश बैठा है, अनर्थों की निवृत्ति होती है, बाद में वो स्टेज आता है, धीरे धीरे से रुचि बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ता है। वो स्टेजेस मैं कल बताऊंगा क्लास में, ठीक है? कल वो 12 स्टेजेस है भगवान से जुड़ने के लिए। अब यहाँ से विशाल प्रभु लेंगे। हाँ बोलिए। लेकिन मैं कभी आपने कहा ना आंसू, कभी कभी मेरे आंसू निकलते हैं, मैं मतलब मेरे को याद आती है ठाकुर जी की बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बता नहीं सकती किस लिए रो रही हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है माता जी। आप देखो, ये जन्म का नहीं है कमल माता जी, आप जो भक्ति में जल्दी आ गए हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमाम मम प्रपद्यते, ये गैसो जन्म में, इसके पहले के जन्म में आप समझो, आपको अगर बोला गया 100 माला करना था, आप 70 माला कर लिए, सडनली आपका डेथ हो गया, चाहे सांप काटा समझो, चाहे कुछ भी हो गया, डेथ हो गया, तो आप वो लेवल से आप भक्ति कर रहे, आपकी लेवल पे हम नहीं है। आप भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हमको 6वें अध्याय में बताए, अगर भक्त मेरा भक्ति करते करते मृत्यु को प्राप्त करा तो नेक्स्ट जन्म कहां से देता हूं? वहां से देता हूं जहां से भक्ति तू एंड करा, वहां से। तब आपको एकादशी अच्छी लग रही है, भगवान जी अच्छे लग रहे हैं, भगवान जी का कीर्तन अच्छा लग रहा है, भगवान जी के क्लासों में रुचि आ रही है, देन आप वो हाईएस्ट फॉर्म के नजदीक में थे, आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई लोग मेरी कक्षाओं में रहते हैं, 1 माला करो, अरे वो इस्कॉन वाले माला करो बोल रहे, ये क्या है? टू मच है ये, 1 माला करना कहते, 2 माला करना कहते, ये क्या है? नियम पालन। आपको सब अच्छा लग रहा है, क्यों? आप इसके पहले जन्म में कर चुके हैं, ठीक है ना? आप लेवल पे है। अब थोड़ा वो जो लास्ट जन्म में नहीं कर पाए ना, ये जन्म में अगर हम कर लिए तो समझ जाओ माता जी, भगवत धाम चले गए।
ठीक है ना। मुझे और कहाँ- रियलाइजेशन आप क्या करना कमल माता जी, ऐसा ओपनली सबको नहीं बोलना, एक को शिक्षा गुरु बनाना, एक को अपना सीक्रेट शेयर करना, सबको हम लोग ऐसा, ये भी एक अपना भाव है, ये ठीक है नहीं है, एक के अनुगत्य में रहना, एक के अनुगत्य में हम भक्ति करना, वो हमको एक के शिक्षा गुरु एक को बनाना, वो शिक्षा गुरु आपको अच्छा सा गाइड कर देंगे। ऐसा ओपनली चंद बात कैसा बोलूं मैं आपको, ठीक है, मैं समझ ऑनलाइन चल रहा है। ओके, हरे कृष्णा, सभी को हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। यहाँ से विशाल प्रभु लेंगे, मेरे को और एक कक्षा है।